और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 के बारे में। इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट सीरीज का यह हमारा 10वां लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले उन वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, जिससे आपको मूल अधिकारों को लेकर आपका बेस बनेगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार सभी एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। इसमें से ऊपर यदि आप कोई सिंपल एग्जाम भी दे रहे हो तो ऊपर या फिर यदि आप किसी मेंस वगैरह के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल ब्रीफली आपको आता ही है और हमने बड़े ही इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार क्या होते हैं। हमने समझा था कि वे आधारभूत अधिकार जो किसी भी नागरिक का चहुमुखी विकास करते हैं, जैसे भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक इत्यादि वगैरह, उन्हें हम जो है मूल अधिकार कहते हैं। और हमारे संविधान में हमें 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बैक में ले जाके रिवीजन बता देती हूँ। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है। मूल अधिकार हमारे पास बेसिकली 7 थे, बट एक जो है संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल जो 31 में था उसे 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। सो अब 6 ही माने जाते हैं, जिसमें समता का अधिकार जिसे हम आर्टिकल 14 से 18 तक समझ चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 के बिटवीन है, और मतलब 23 और 24 में है, जो हमें आज देखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में दे रखे हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दे रखा है। तो आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दे रखे हैं, उसके बारे में। शोषण किस प्रकार का शोषण हुआ है या होता है, और हमें हमारा संविधान हमें उससे क्या सिक्योरिटी देता है, क्या संरक्षण देता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम देखेंगे जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दे रखे हैं, जिसमें हम आर्टिकल 23 में देखते हैं क्या है। तो मानव दुर्व्यापार, इन सब का मीनिंग हम आगे समझेंगे। मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब मानव दुर्व्यापार में क्या आ जाएगा, तो मानव दुर्व्यापार मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं, पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। मानव दुर्व्यापार में जैसे पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद बिक्री होती थी। महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार होता था। ठीक है, आपने शायद सुना हो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें भीख मांगने के धंधे में लगा देते हैं, या फिर महिलाओं का जो है शोषण होता है, जिसमें कि वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी या दास, इन सबको हम कहते हैं मानव दुर्व्यापार, मतलब दुर्व्यवहार। मतलब कि हमारा जो संविधान है वो इस बात के लिए संरक्षण देता है कि हमें ये जो काम है ये कानूनन अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, और आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के समय में होता था कि जमींदार वगैरह जो रहते थे, छोटे किसान जब उनका कर्जा नहीं चुका पाते थे तो वो इस तरीके से किसी को अपने यहाँ फ्री में रख लेते थे, उन्हें पैसा नहीं देते थे, या उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, या दास रख लेते थे किसी को, और किसी को दास रख लिया है, नौकर रख लिया है, और उसे जो एक्चुअल में उसे उसकी सैलरी देनी चाहिए उतना नहीं देते हैं, उससे कम देते हैं और शोषण करते हैं। तो उसके विरुद्ध ये आर्टिकल जो हमें संरक्षण प्रदान करता है। और इस आर्टिकल की सबसे मुख्य बात यह है कि यह नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, मतलब आप भारत के या किसी विदेशी नागरिक के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। संसद ने इसके लिए इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वाला कानून पास किया। अब यहाँ पर जो है 3 टर्म आई थी। मानव दुर्व्यापार, जिसका मतलब आप समझ चुके होंगे। बेगार का मतलब समझते हैं। बेगार का अर्थ होता है बिना पारिश्रमिक के काम करवाना। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का मेहनताना ना देना और उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम करवाना, जो है बेगार श्रम में माना जाता है। बलात् श्रम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, या फिर
इसमें एक टर्म और है, या फिर उससे न्यूनतम मजदूरी पे काम करवाना, न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाना, ये भी जो है कानूनन अपराध है। तो हमारा भारत का जो संविधान है वो इस बात के लिए नागरिकों को और गैर नागरिकों को संरक्षण देता है कि किसी भी प्रकार से मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य गतिविधियां नहीं होगी, उन पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये जो है आर्टिकल 23 जो है हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसके रिस्पेक्ट में समय समय पे कई कानून भी पास किए गए, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है कानून पास किए गए। अब इसी प्रकार 23 का सेकंड क्लोज भी है जो इस आर्टिकल का अपवाद माना जाएगा। किन परिस्थितियों में? तो 23 का सेकंड जो है, आर्टिकल 23 का सेकंड क्लोज हम देख रहे हैं और ये अपवाद स्वरूप हम देख रहे हैं। इसमें राज्य, अब राज्य का मतलब मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर किसी स्टेट या जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से नहीं है। राज्य का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकार, कुछ मतलब जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको लेकर यहाँ पर टर्म हम बात कर रहे हैं कि राज्य यानी कि हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों से नागरिकों के लिए अनिवार्य सेवाओं के लिए मजबूर कर सकता है। अर्थात यदि ज़रूरत पड़ी, जैसे कि हमने ऊपर आर्टिकल 23 में कहा है कि कोई आपको बिना पारिश्रमिक के काम नहीं करवाएगा, आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपसे काम नहीं करवाएगा, न्यूनतम मजदूरी पे कोई काम नहीं करवाएगा, आपको कोई बेच या खरीद नहीं सकता है, इस तरीके से जो चीज़ें चलती हैं। लेकिन आर्टिकल में कहा, 23 के सेकंड क्लोज में कहा गया है कि यदि सार्वजनिक उद्देश्यों की जरूरत हो तो नागरिकों के लिए अनिवार्य सेवाओं के लिए मजबूर जो है किया जा सकता है, और जिसके लिए वह धन देने को भी बाध्य नहीं है। मतलब आपसे काम करवा रहे तो ऐसा नहीं आपको धन मिलेगा, वो चाहे तो धन नहीं दे सकते, लेकिन ये देश हित में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। मतलब ऐसी कुछ जरूरत होती है देश हित में, आपसे सेवाएं ली जा रही हैं, तो वो आपको इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते, आप इस धर्म के हैं या इस धर्म के नहीं हैं तो आपको ये करना है, तो ये जो है नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक टर्म है मानव दुर्व्यापार, आपने देखा ही होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मतलब पहले जो ये चीज़ें चलती थी, देवदासी या दास प्रथा, अब हालांकि हमारे संविधान ने इस पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये हमने देखा था आर्टिकल 23। अब इसी से रिलेटेड शोषण के विरुद्ध आर्टिकल हम एक और देख लेते, बड़ा छोटा है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि यह बाल श्रम को अवैधानिक घोषित करता है। ये स्पेशली जो है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। बाल श्रम, जो बाल मजदूरी होती है, उसको जो असंवैधानिक करार देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री, खान यानी कि जो माइंस वगैरह होती हैं, तथा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में काम ना लिया जाए। मतलब जब हमारा संविधान बना तब उस प्रकार ये जो है स्टेटमेंट दिया गया कि इस प्रकार से जो है काम ना लिया जाए। और हम देख चुके हैं, हमारा आर्टिकल 21A क्लॉज में हम देख चुके हैं, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था, कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करें। मतलब जब एक तरफ हमारा संविधान जो है ये इस बात की ओर जोर दे रहा है कि इन 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमने आसपास या आप लोगों ने देखा ही होगा कि 14 उम्र से कम उम्र के बच्चे किसी ढाबे पे काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करते हुए आपने देखा होगा, और भी अन्य जगह पे काम करते हैं। तो हमारा संविधान इस बात की मनाही करता है कि नहीं, आपको इस किसी भी हालत में इस उम्र के बच्चों से कोई भी संकट में या कोई भी काम नहीं करवाना है।
इसमें समय समय पे कई कानून पास किए गए, जिसमें स्पेशल है बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 जो है पास किया गया। और इसमें जो है 18 व्यवसाय, जो भी 18 प्रकार के व्यवसाय थे और 65 प्रकार की प्रक्रियाओं में बच्चों के काम पर प्रतिबंध किया गया था। लेकिन 2016 में इस कानून में संशोधन किया गया और इसका नाम किया गया, यही वाला कानून है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया 2016 में, और इसका नाम लिखा गया बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986। बस ये किशोर वगैरह ऐड किया हुआ है। पहले हमने कहा था कि इसमें 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन जब ये कानून पास किया तो इसमें सभी रोजगार और प्रक्रियाओं पर 14 वर्ष तक के बच्चों से, बालक बालिकाओं से किसी भी प्रकार का काम करवाना प्रतिबंधित है। यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया और दंडनीय है। यदि आप ऐसा करते हो तो ये दंडनीय माना जाएगा और इसमें 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी निश्चित किया गया है। यदि ये अपराध दोहराया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो 1 से 3 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। वो कंडीशन के ऊपर रहेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। इसके अलावा और भी कानून पास किए गए, बालक नियोजन अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952। तो ये जो है आर्टिकल 24 की हमने बात करी, तो बड़ा ही सिंपल है। हम जो है फंडामेंटल राइट में शोषण के विरुद्ध अधिकार देख रहते हैं, जिसके बारे में केवल 2 ही आर्टिकलों में चर्चा की गई है, 23 और 24। 23 में बताया गया है, हम एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में बताया गया है कि मानव दुर्व्यापार, मतलब किसी भी प्रकार की मानवों की, स्त्री पुरुषों की, बच्चों की खरीदी बिक्री या उनका अनैतिक दुर्व्यापार या दास बनाना या बेगार, मतलब उन्हें बिना परिश्रम के, बिना सैलरी के काम करवाना या उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाया जा सकता है। ये आर्टिकल 23 जो है कहता है। और 23 का ही सेकंड क्लॉज में इसके अपवाद को बताया गया, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि यदि सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति की बात हो तो राज्य जरूरी सेवाओं करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन धर्म, जाति या वर्ग के भेदभाव पर नहीं। और हमने आर्टिकल 24 में बात करी थी कि बाल श्रम को अवैधानिक घोषित करता है कि 14 वर्ष तक के बालक या बालिकाओं से किसी भी प्रकार का रोजगार में उन्हें ना लगाया जाए, अदरवाइज अपराध दंडनीय होगा। सो फ्रेंड्स, हमने बात करी आज आर्टिकल 23 और 24 की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या फिर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।